नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न में प्रथम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न में मेष राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में क्या फल होता है अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। मेष लग्न और लग्न में ही बृहस्पति या गुरु विराजमान है। मेष लग्न के स्ट्रक्चर को जाने बगैर ये क्लास समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पुरानी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो लग्नों का स्वरूप है उसको जरूर जान लें कि इस लग्न के लिए बृहस्पति की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। फिलहाल हम आज की क्लास में अगर बात करें, मेष लग्न में जब लग्न में ही बृहस्पति आके बैठ जाते हैं तो आपको पता है लग्न किसका है, ये मंगल का, और प्रथम भाव किसका है, ये स्वरूप का। तो ये जो व्यक्तित्व है मुख्य रूप से इसकी जो पृष्ठभूमि बात करते हैं, ये अपने बुद्धि, ज्ञान, हर तरह से अनुशासन को सबसे आगे रखता है। वीर रस वाला अनुशासन उसको आगे रखता है और बृहस्पति इस पर मेहरबान होते हैं। प्रथम भाव में बृहस्पति इतना ज़्यादा शुभ ग्रह है और जब वो हमारे मन मस्तिष्क के स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब कोई अगर इल्यूजन है, कोई भ्रम है, भ्रम के बादल छट जाते हैं। तो बृहस्पति तो इतना ताकतवर है कि कोई दूसरा पाप ग्रह बैठा हो, खाली दृष्टि भर डाल दे प्रथम भाव में तो वो उसको पाप ग्रह को भी कंट्रोल में रखता है। इवन राहु केतु तक ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका सम्मान करते हैं, बशर्ते कुछ शर्तों में बृहस्पति को ग्रसित ना कर लिया हो गुरु चंडाल दोष ने। नहीं तो केतु या राहु दोनों ही बराबर सम्मान करते हैं। कई प्रयोग तो ऐसे भी हैं जो राहु केतु के हम बृहस्पतिवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन करते हैं। तो इसकी शुभता को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, हर ग्रह टॉप में टॉप है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं संसार में आए बिना ज्ञान के हमारा जीवन सच में सार्थक नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में असल में धरती में आने का कारण क्या है? ज्ञान प्राप्त करो, उस अपने ध्येय को समझो और इस जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाओ। अगर वो मुक्ति कोई चाहता है तो हर प्रकार से ग्रह की उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिनमें बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह है। ना सिर्फ सांसारिक सुखों से ये आपको भर देगा, बृहस्पति आपको लौकिक पारलौकिक दोनों सुखों की बात करता है। तो प्रथम भाव में आ जाते तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो मुख्य रूप से कहते हैं ना कि आप हमारी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वीर रस वाली, उस वीर रस में आपको यानी बुद्धि, जो बुद्धिमान है व्यक्ति, अब बुद्धिमान भी अलग अलग प्रकार का होता है। कहता है ये बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान है। ये अपनी बुद्धिमत्ता का मुख्य रूप से प्रयोग किस लिए करेगा? उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए। क्लियर हो गया? तो यानी कोई भी ज्ञान की बात होगी तो मुख्य रूप से इसको युद्ध कला, किसी देश के प्रति जो जंग चल रही है, इस प्रकार की स्टडी करना बहुत पसंद होगा। क्लियर हो गया? और अच्छा खासा ज्ञानी होगा व्यक्ति। बृहस्पति यहाँ बैठकर ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपको धर्म परायण बना देंगे। लेकिन धर्म की मुख्य रूप से दिशा जो होगी, देखिए अब हमने यहाँ 2 सर्कल कर रखे हैं, ये बृहस्पति की खुद की राशियां हैं। तो इन राशियों को कैसा कंट्रोल करेंगे बृहस्पति, वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान दें, ये लक्ष्मी त्रिकोण है और बृहस्पति अपने लक्ष्मी त्रिकोण से दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। माने लग्न भी एक लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। यहां से गिने अगर 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? अपने लक्ष्मी त्रिकोण से पंचम होकर लग्न में मजबूत स्थिति में है। याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ है मंगल, और मंगल बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं। इनफैक्ट उतना ही सम्मान करते हैं जितना राजा सूर्य का करते हैं। तो यहाँ बृहस्पति पूरी एक्साइटेड स्टेट में है इस समय, और जब अपने से पंचम होकर नवम भाव की भी लॉर्डशिप लेकर बैठते हैं तो ये नवम भाव को भी पूरा बलि कर देते हैं।
तात्पर्य यह है, ये ना सिर्फ बृहस्पति नवे भाव को लेकर आश्वस्त है, ये दृष्टि भी बनाए हुए बराबर। ये तो बहुत बड़ी बात है कि बृहस्पति 7, 8, 9, हमने बृहस्पति की दृष्टियां भी यहाँ लिखी हुई हैं। तो बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अपने धर्म, भाग्य, पिता, गुरु के स्थान को मजबूती से देख रहा है। आप बहुत आश्वस्त रहेंगे नवम भाव को लेकर, कभी भी आपको भाग्यहीनता का अनुभव नहीं होगा। अपने से पंचम का अर्थ होता है, इस भाग्य को हम ज़्यादातर पाते हैं अपने पक्ष में जब पुत्र की बात हो, विद्या की बात हो, एजुकेशन सर्टिफिकेशन की बात हो, सडन गेन की बात हो। ये भाग्य भरपूर साथ देता है हमारा। ये बात याद रखनी है, जरूर ध्यान रखना है नवम भाव कितने से कनेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? और नवम भाव बराबर दृष्टि भी बनाए हुए है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा, खाली एक हाउस की लॉर्डशिप लेकर कोई शुभ भाव में बैठा होता तो मान सकते थे कि इसका बल थोड़ा बहुत होता, लेकिन अभी तो ये बराबर दृष्टि बनाए हुए, पूर्ण दृष्टि बनाए हुए, तो ये बहुत मजबूत स्थिति हो गई। ना सिर्फ प्रथम भाव की, नवम भाव की, आपको नवम भाव से आश्वस्त कर रहा है ये। अगर मंगल यहाँ आके बैठ जाते हैं या परिवर्तन राजयोग में यहाँ बैठ जाते हैं तो ये ऑस्पिशियस होगा, लगभग जीवन में सब कुछ मिलने वाला होगा। जो भी ये कह सकते हैं प्रकाशीय साइट कहें आपको, आपकी दृष्टि इतनी अच्छी होगी, आपकी परख बहुत अच्छी होगी, आपका जीवन अनुशासित होगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर बात कर लेते हैं 12वें भाव की। याद रखिएगा, मीन राशि भी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक छोटा सा हाइडिंग फैक्टर है, उसको जानना जरूरी है। हालांकि पूरी सात्विक राशि है, लेकिन ये क्योंकि इसने शुक्र की नीतियों की नींव भी रखी थी। अगर आपको पता हो, एक बार शुक्र का स्वरूप धरकर बृहस्पति ने ही मुख्य रूप से ये भौतिक कलाएं, संसार में किस प्रकार की कलाएं, इनकी नींव रखी थी, ताकि जो राक्षसी विद्या है इसमें जो असुर है वो लिप्त रहें। इसीलिए असुरों के जो गुरु हैं शुक्र, उनको ये फेवरेट राशि लगती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर 12वीं राशि या ये कहीं मीन राशि किसी की मजबूत स्थिति में आती है तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ पारलौकिक चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में रुचि होती है, वो सांसारिक उपभोग में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है, लेकिन उसकी दृष्टि सात्विक ही बनी रहती है। तो ध्यान रखिए, 12वें भाव का स्वामी अपने से द्वितीय होकर बैठा है। प्रायः 12वें भाव का स्वामी लग्न में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ दो प्रकार की शुभता आ गई है। एक तो नवम भाव की भी लॉर्डशिप है, इसलिए 12वें भाव की अशुभता दूर हो गई। वैसे 12वां भाव को तटस्थ माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, यानी अगर इसकी दूसरी लॉर्डशिप अच्छी है तो ये अच्छा, दूसरी लॉर्डशिप खराब है तो खराब, तो भी अच्छा माना जाएगा। और दूसरा, बृहस्पति जैसे ग्रह को अगर कोई खराब हाउसेस की भी लॉर्डशिप मिलती है तो ये खराब में भी अच्छाई बरतते हैं, अच्छाई छोड़ते नहीं हैं। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा होगा। ये फाइनल मोक्षा का हाउस भी होता है, तो उस चीज़ में भी आप अपने आप को बड़ा ज़्यादा पारंगत पाएंगे जब कभी जीवन का एक फेज़ बीत जाएगा, यानी कह सकते हैं रिटायरमेंट की लाइफ के बाद वाला जो फेज़ आता है 60+ वाला, बड़ा आश्वस्त पाएंगे 12वें भाव से, क्योंकि ये मोक्षा की बात करता है। ये अपने जीवन में मेडिटेशन प्रोग्राम, किस प्रकार के मेडिटेशन अर्निंग आपने की उसकी बात करता है। अपने से दो होने का मतलब है आपको उसका संग्रह जीवन में देगा। और ये कहाँ बैठा है? स्वयं वहीं बैठा है जहाँ जिससे हम ध्यान इनिशिएट करते हैं, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा और सारी दृष्टियां हमें कवर करनी है। बृहस्पति यहाँ से बराबर लक्ष्मी त्रिकोण का जो पंचम भाव है वहाँ भी मजबूत दृष्टि बनाए है, तो आपकी विद्या, बुद्धि इसको बहुत अच्छा बनाएगा। डिग्री सर्टिफिकेशन में बृहस्पति का जोरदार प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके सामने तर्क शक्ति देखकर बड़े बड़े नतमस्तक हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि बताती कि आपका जो पार्टनर होगा ना सिर्फ बुद्धिमान होगा, केयरिंग होगा, ऐसी प्रॉपर्टी बृहस्पति दे सकता है। सारे बुरे प्रभाव, मान लीजिए यहाँ पर शनि आ जाते हैं जो शनि उच्च के हैं, तो आपको शनि उच्च में ना सिर्फ पार्टनरशिप में बल देगा,
शनि का जो 7वें भाव में आने का बुरा प्रभाव होता है वो भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि के कारण अब खत्म हो जाएगा। तो बात याद रखिएगा कि जो प्राय लोग प्रचलन में कह देते हैं भाई शनि तो 7वें भाव में आ गया, विवाह विलंब से होगा, वो एक भ्रांति है। वो तब तक ही हो सकता है जब कोई भी शुभ ग्रह उस पर नजर ना मारे, और अगर शनि यहां बैठा है तब भी हमें शुक्र की लॉर्डशिप का देखना या शुक्र की मजबूत स्थिति का देखना जरूरी है। अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो शनि के यहां आने में विवाह विलंब नहीं होगा, उल्टा अच्छा होगा। क्योंकि ये देख रहे हैं आप कौन सी राशि है, ये तुला राशि, जहां शनि एक्सेल्ड कर जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि यहां किसी बुरे प्रभाव को भी पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। यानी हम उस ग्रह की अब बात करने वाले हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रहों में माने जाते हैं, और बृहस्पति का सच में प्रभाव भी सबसे बड़ा दिखाई देता है। यहाँ तक कि सूर्य भी किसी कुंडली में कमज़ोर हो और सूर्य पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, लगातार सुपरविजन में हो, तो आपका सूर्य से संबंधित काम भी बृहस्पति करवा देंगे। आप समझ सकते हैं एक राज्य में मान लीजिए कोई राजा के पास बुद्धि नहीं है लेकिन उसका जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, तो वो राज्य का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये दम बृहस्पति के पास है। तो याद रखिएगा 7वें भाव को भी संभाले हुए हैं, और यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया 9वीं दृष्टि से आपका धर्म, कर्म, गुरु, पिता, इन सारे चीज़ों को, और ये आपका जो अंग होगा बड़ा ज़्यादा लोहावना होगा, देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉर्डशिप के साथ साथ दृष्टि भी पड़ रही है। तो 9वां भाव आप रिप्रेजेंट करेगा हमारे जो घुटनों की बात करते हैं, नॉट घुटने, जंघा, सॉरी, जंघा बड़ी सुडोल, बड़ी मजबूत होगी जंघा। क्लियर होगा? तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं अंगों को भी। अब बृहस्पति यहाँ बैठा है तो आपके मुख पर एक कांति के साथ साथ एक बुद्धिमत्ता झलकती होगी। बिना बात करे भी व्यक्ति आपको जज करते होंगे तो बड़े बुद्धिमान समझते होंगे। मेष का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन साथ में बृहस्पति ने बैठकर आपके जीवन को पवित्र कर दिया। कई जन्मों की तपस्या के बाद ही इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बृहस्पति बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।